हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे की जितनी भी भर्तियां थी वो काफ़ी दिन से उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, पोस्टपोन हो रखी थी। ठीक है, तो उन सब की डेट आ चुकी है। ठीक है, जो कि है 15 दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उसी की सीरीज़ चल रहे हैं जिसमें आज की पहली क्लास है, जिसमें आपको हर वीडियो में आपको मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिला करेंगे। डेली एक वीडियो मिलेगी इसमें। ठीक है, और ये मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जो भी होगी आपकी लैंग्वेज परफेक्ट, जिसमें भी आपने एग्जाम को करना है अटेम्प्ट, वो लैंग्वेज पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरे थे, ठीक है, या फिर तैयारी कर रहे हो, तो आने वाले और भी एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आपको ये बताना है कौन सा शहर करेगा। तो वैसे इसका पहले से प्लान वैसे था टोक्यो में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। काफ़ी दिन पहले ही हो जाना था इसको, लेकिन कोविड की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है जापान में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि कहाँ पे है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? टोक्यो, जो कि है जापान में। ठीक है, जहाँ के सीएम कौन है? शिंजो आबे हैं। ठीक है, सीएम, सॉरी, प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? शिंजो आबे हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये भी करंट अफेयर का एक न्यूज़ है। ठीक है, कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया बीमारी की वजह से। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी पहले हो जाना था इनका ये गेम। ठीक है, ओलंपिक हो जानी थी। इन्होंने काफ़ी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया था ओलंपिक में कराने के लिए। ठीक है, जो कि कोविड-19 की वजह से नहीं आया। और दूसरा, कोविड-19 महामारी भी आ गई, फिर भी और भी इनकी जीडीपी काफ़ी गिर गई। ठीक है, तो इनका काफ़ी कुछ इसी पे टिका हुआ है, टोक्यो ओलंपिक पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस में एथोनिक एसिड होता है? तो आपको बताना है एथोनिक एसिड किस में होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है क्या नींबू में हो सकता है, संतरे में हो सकता है, सफ़ेद सिरका में, या टमाटर केचप में, किस में हो सकता है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृंदसवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है? ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मंदिर है ये किस चीज़ से बना हुआ है? पत्थर से है, किस चीज़ से है, ग्रेनाइट से है, मार्बल से, किस चीज़ से? सिंपल सा आपको क्वेश्चन में पूछा गया किस चीज़ से बना हुआ है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो आपको बताना है। जो पहले ये ऐसे था, ठीक है, हमारा दुनिया है ना जो, ठीक है, ऐसे था। और एक यहाँ पे ये अर्थ थी। ठीक है, ये अर्थ थी और इसके चारों तरफ क्या था? पानी था। ठीक है, वाटर था। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये महाद्वीप था, मतलब एक ही था, जिसका क्या नाम था? पेंजिया नाम था। ठीक है, पेंजिया इसका नाम था। ठीक है, बाद में ये टूटा दो पार्टों में। ठीक है, दो पार्टों में अलग हो गया, एक आ गया नीचे, एक चला गया ऊपर। ठीक है, तो इसको सेंटर में आ गया और ये चला गया था, टूट टूट के वेस्ट में चला गया था ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, जो हमारा भारत देश है कौन सी प्लेट में स्थित है? ठीक है, तो इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नीचे वाला था ये था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो हमारा भारत किस में है? गोंडवाना लैंड में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्य बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कई बार ये आपने सुना होगा कि जो श्रीलंका और तमिलनाडु की जो भाषा है लगभग सेम है। ठीक है, तो वो आपको इस क्वेश्चन में पूछी जा रही कि वे जो सेम भाषा है वे कौन सी बोली जाती है दोनों जगह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो भाषा के आधार पे देश, सॉरी, राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पे? तो आपको बताना चाहिए कौन सा है। आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषा के आधार पे राज्य बना हुआ है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भाषा है ये दोनों जगह बोली जाती है, श्रीलंका और तमिलनाडु में। तो सिन्हाली जिसका नाम है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें आपको ये पूछा गया है जो आज़ादी हुई थी 1947 के बाद में जो पैदा हुआ और वो बन गया भारत का प्रधानमंत्री, तो उसका आपको नाम बताना है। सिंपल क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो आपको बताना है जो किसकी बायोग्राफी है ये। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो लाइफ ऑफ माई टर्म्स है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है या किसकी है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद पवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तिरुमाला मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकटाद्री। ठीक है, तो जो कि ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो आपको बताना है ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा एक कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो नमामि गंगा योजना कब शुरू की गई थी, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2014 को शुरू किया गया था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पंच सिद्धांतिका वृत्तचिंता और संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको बताना है पेनिसिलिन का खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य मेमिलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है जो मैमल हैं इनमें से कौन से नहीं आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माइकोलॉजी क्या है? ठीक है, तो माइकोलॉजी सिंपल आपको पूछा गया है, माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ मशरूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्नाटका के शिवामोगा जिले का कौन सा गांव रोजमार्ग की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? सॉरी, रोजमर्रा, ठीक है, डेली संस्कृत का प्रयोग करता है। तो आपको बताना है कौन सा है वो।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा मैत्तूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेरियोडिस क्या है? तो आपको बताना है मेरियोडिस क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक संक्रामक रोग होता है कि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, भूगुड़ित क्या होता है? जियोडेसी क्या होता है आपको बताना है। तो ऐसे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो कुछ आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन जो भी पॉसिबल हैं कि आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक डेली आपकी एक क्लास होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ये बताना है क्या आंसर हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन इजी है और कई बार ये पूछा जा चुका है, आई होप आपको ये पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो हमारे द्वारा चुना जाता है, तानाशाह नहीं होता है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, सुस्ती क्या है? जिसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एवेस्टिवेशन क्या है, सुस्ती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु निंद्रा, ठीक है। तो याद रखना, सुस्ती बोलते हैं सुस्ती फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या होता है वो एनिमल स्लीप होता है, ठीक है। पशु निद्रा होता है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेराकोट आर्मी, टेराकोट की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो देगा ए, इसका राइट आंसर हो देगा चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था आपको बताना है, जो संसद है, पार्लियामेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना है इसको, ठीक है, स्टार मार्क करके रख लो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ए इसका राइट आंसर हो देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, मतलब सारे गेम में हिस्सा लिया था, कौन से ईयर में? तो सही आंसर हो देगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो देगा 2012 में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने, ठीक है, जो अलग है, डिफरेंट है, वो आपको चुनना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ही पता होगा, सेरिसस, सेरियस, ठीक है। तो ये इसमें से अलग, जैसा आप सभी होता होगा, मार्स, नेपच्यून और सैटर्न, ठीक है, ग्रह हैं सारे, और ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? एलिमेंट्री कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा लियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो आपको बताना है कौन सी नहीं थी फ्रांसीसी कॉलोनी। तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, ये नहीं थी, ठीक है। आपको पता होगा कि ऐसे कई भारत के राज्य थे, ठीक है, जो कि फ्रांसीसी की कॉलोनी या फिर ब्रिटिश के कॉलोनी नहीं थे, ठीक है, वो स्वतंत्र थे, ठीक है। कई सारे थे जो पूरा अंग्रेजों ने पूरे भारत पे नहीं किया था, कुछ लोग थे जो राजा महाराजों का भी राज चलता था वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? किससे प्रवाहित नहीं होती आपको बताना है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से। चाइना से भी आती है, बांग्लादेश में जाती है, नेपाल में भी जाती, सॉरी नेपाल नहीं जाती, इंडिया जाती है, तीनों में रहती है, लेकिन नेपाल नहीं जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो उनकी डायनेस्टी आपको पूछी गई है, कौन से वंश के थे? तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो इमरजेंसी होती है वो कौन से देश से लिया गया है ये? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, इमरजेंसी ली गई है जर्मनी से। पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? उपग्रह कौन से ग्रह का नहीं है? तो वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, मतलब डांस है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार का ये डांस है। अगला है क्वेश्चन, NaC1 किसका रासायनिक सूत्र है? किसका फॉर्मूला आपको बताना है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो कब की गई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ब्रिटिश की ये भी एक कॉलोनी थी, ठीक है। तो ये आज़ाद हुआ था कब? 1948 में, हमसे एक साल बाद। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जो शाहजहां थे उनके द्वारा कौन सा मस्जिद का निर्माण किया गया था आपको बताना है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ये हो गया आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, फाइंड करके जैसे भी इसका आंसर बताना, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये रेलवे की सारी क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि आपको स्टार्टिंग से लेके आज से लेके मतलब कि 15 दिसंबर तक कंटिन्यू मिलेंगी। और डेली आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, ऐसे ही आपको सारे बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जितने पॉसिबल हैं सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।